कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का 14 मई से ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें कि कैसा रहेगा आपके लिए ये समय। सबसे पहले थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के बारे में जान लें। जितने भी देवी देवता हैं उन सभी में ज्ञान का जो आदान प्रदान हुआ दिया गया वो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही दिया गया। देवगुरु बृहस्पति को महादेव से मिला, महादेव से देवगुरु बृहस्पति को मिला और बृहस्पति से बाकी देवताओं में, यानी कि जिनको अपन कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जिन बजरंगबली को अष्ट सिद्धि और नव निधि तक का ज्ञान प्राप्त था। असबर दिन जानकी माता, यानी कि जानकी माता ने उनको अष्ट सिद्धि और नव निधि तो दी, लेकिन उन बजरंगबली के हनुमान जी के भी गुरु कौन? भगवान सूर्य। और सूर्य के गुरु कौन? तो देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है सो सभी देवी देवताओं के, यानी कि हनुमान जी के गुरु के भी गुरु देवगुरु बृहस्पति जो है सो हुए। तो आइए उन देवगुरु बृहस्पति का आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश हुआ है, तो इसके प्रभाव को जानते हैं। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के कुंडली के दूसरे और एकादश भाव के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना ये अत्यंत शुभ संयोग है। अत्यंत शब्द पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि पंचम भाव स्वयं बृहस्पति की कारकता में आता है। यह भाव बुद्धि, विद्या, संतान, मंत्र साधना, पूर्व जन्म के पुण्य, रचनात्मकता, प्रेम प्रसंग, अचानक से बदलाव, अचानक से धन लाभ, यश में वृद्धि, नहीं, इन सब का भाव पांचवा ही होता है। देवी और सज्जनों, अब एक एक करके प्रभाव को समझें। देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि यह स्थिति आपको धन, विद्या और संतान से संबंधित अत्यंत शुभ परिणाम देने के लिए 14 मई के बाद ये बाध्य हो रहे हैं। नहीं, धन देने के लिए, विद्या देने के लिए और संतान से संबंधित अत्यंत शुभ फल देने के लिए ये बाध्य हो रहे हैं। आपको उच्च शिक्षा, धार्मिक ज्ञान, वेद पुराण, अध्यात्म, तंत्र मंत्र और ज्योतिष, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें आपकी गहरी रुचि हो सकती है। बहुत ज्यादा इसमें गहराई से आप जानने की कोशिश कर सकते हो, समझने का प्रयास कर सकते हो। बृहस्पति के कारण आपको नैतिक और धार्मिक दोनों मूल्य प्राप्त होंगे। सामाजिक जीवन के लिए, लोगों के लिए कैसे क्या करना है वो भी, और धर्मो रक्षति धर्मः, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है, तो उस धर्म का भी आप सही तरीके से पालन करेंगे। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपका आध्यात्मिक उत्थान जो नहीं हो रहा था, ध्यान, योग, जप, तप में जो आप कमाल नहीं कर पा रहे थे, वो कमाल करने का समय अब आ गया है। बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो पंचम, बृहस्पति से ज्यादा शुभ होती है बृहस्पति की दृष्टि। पंचम दृष्टि नवम भाव पर में है। यह दृष्टि भाग्य को अत्यधिक बलवान बना देगा। सोया हुआ भाग्य को भी जगाने की क्षमता रखता है देवगुरु बृहस्पति का ये दृष्टि। कुंभ राशि वाले, जिसको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, जिसका सोया हुआ भाग्य था, जाग नहीं पा रहा था, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, जाग जाएगा, काम करना शुरू कर देगा भाग्य।
भाग्य भरोसे अनेक प्रकार के काम होते हुए चले जाएंगे। इस समय में गुरुओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, सही गुरु भी मिल सकते हैं, ऐसा भी संभव है। धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति का भी ये समय दिखाई दे रहा है। बड़ा ही चमत्कारिक समय है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। पिता का और जो पितृ हैं, जो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके, आपके पिता के पिता वगैरह, बाप दादा इत्यादि जो पूर्वज हैं जो जा चुके हैं, उनका भी मूल रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। धार्मिक परंपराओं का पालन भी आप कमाल से करेंगे, कमाल तरीके से करेंगे। धर्म के साथ कोई समझौता नहीं, ऐसे नियम का आप पालन करेंगे। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, जो लाभ का घर है देवी और सज्जनों। बृहस्पति की दृष्टि अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर पड़ रही है, जिससे यह और ज्यादा बलवान हो जाएगा। एकादश भाव लाभ का भाव बलवान होगा तो क्या होगा? तो कहते हैं कि इस समय में लाभ, सामाजिक सम्मान, बड़े भाई बहनों से सहयोग, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों से भी पर्याप्त लाभ मिलने के योग देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने मात्र से बन जाएगा। नहीं, बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी करते हैं तो उसमें अच्छा ग्रोथ का योग है। आपका नेटवर्क चारों तरफ फैलता हुआ चला जाएगा। आपके बारे में चर्चा जो है सो हर तरफ होती हुई चली जाएगी। देवी और सज्जनों, नवम दृष्टि प्रथम भाव पर है, यहां मस्तक पर में, तो क्या होगा देवी और सज्जनों? प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो वो व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख बरदराज क्यों ना हो, वो बुद्धिमान हो गया। तो आप भी इस समय में बुद्धिमान तो हैं ही, और आपकी बुद्धि निखर करके आएगी, प्रखर हो जाएगी, धार्मिक बन जाएंगे, शांत स्वभाव रहेगा और समाज में भी सम्मान प्राप्ति के विशेष योग ये देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए बनाएंगे। यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, आयु को भी लंबा करेंगे और मानसिक संतुलन भी प्रदान करेंगे। देवी और सज्जनों, कुछ राजयोग भी बन रहे हैं इस समय में, जैसे कि सबसे पहला धन योग बन रहा है। द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना ये धन नामक योग बनाता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में धन योग बने उस व्यक्ति को तो धनवान होना ही है, कौन रोक सकता है। तो धन योग बन गया तो आय और बुद्धि से कमाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि आमदनी भी बढ़ गई और बुद्धि से कमाने की क्षमता भी बढ़ गई। ये दोनों कौन देगा? तो ये देंगे देवगुरु बृहस्पति। दूसरा कौन सा योग बना? तो विद्या योग बन गया। बृहस्पति पंचम भाव में बुद्धिमत्ता और शिक्षा से उन्नति देते हैं। खास करके यदि आप शिक्षक, गुरु, लेखन, सलाहकार, ज्योतिषी इत्यादि इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं तो कमाल का रिजल्ट आपको ये दे सकते हैं। तीसरा संतान का सुख, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। संतान विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है। चौथा पूर्व जन्म के पुण्य। पंचम भाव में गुरु दर्शाते हैं कि जातक को इस समय में पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल इस जन्म में आसानी से मिलेगा। ऐसे भी योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, इन सभी विषयों के गहन अध्ययन करने के बाद अगर मैं निष्कर्ष पे पहुंचूं तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं कहूंगा कि इस समय बृहस्पति का पंचम भाव में होना और अपनी दृष्टि से नवम, एकादश और प्रथम भाव को देखना, यह धार्मिकता, विद्या, संतान, भाग्य और धन के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। इस समय में आप आध्यात्मिक, सम्मानजनक और संतुलित जीवन व्यतीत करेंगे। कुंडली में शनि, राहु, केतु
क्योंकि इस समय में कोई खास कष्ट नहीं दे रहा है, तो आपको ये बेहतरीन रिजल्ट्स और दे पाएगा। कुंभ राशि वालों, तो यही थी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव का परिणाम। पर्सनली अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, अपनी डिटेल भेज सकते हो, फीस जमा करके सही जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे राम।